नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया आज जंग के साए में खड़ी है। चारों तरफ है युद्ध का विध्वंस, कहीं है वार, कहीं है पलटवार, कहीं पर हुंकारे गूंज रही हैं, कहीं जंग की पूरी पटकथा लिखी जा रही है। सीमाएं टूट रही हैं, हवाई हमले जमीन को चीर रहे हैं और इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी है। ड्रोन आसमान से मौत बरसा रहे हैं, मिसाइलें शहरों की धड़कन पूरी तरह से रोक दे रही हैं। और ये सिर्फ गोलियों और बमों की लड़ाई नहीं है, समझिए ये है ताकत की, यह है वर्चस्व की और यह है वजूद की जंग, जहां पर एक फैसला पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे जंग की वही तस्वीरें जो आने वाले कल की चेतावनी है, क्योंकि अब जब जंग दस्तक देती है तो इतिहास चुप नहीं रहता। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे आक्रमण में। आज जंग की वो भयावह तस्वीरें जो सिर्फ ये कहा जाए कि युद्ध नहीं, महाजंग की आहट एक तरह से नजर आती हैं। आज की जंग को समझने के लिए ये 3 तस्वीरें हैं जो देखना जरूरी है और तीनों तस्वीरें दुनिया को डराने वाली हैं। पहली तस्वीर यूक्रेन के आसमान में ड्रोन की बारिश और जवाब में रूस की मिसाइलों की झड़ी। शहर कांप रहे हैं, रिहायशी इलाके तबाह हैं और संदेश साफ है, अब ये जंग सीमित नहीं रही, ये हमला नहीं, ये ताकत की होड़ है और इस होड़ में हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। और जो दूसरी तस्वीर नजर आई वो यूरोप की धरती पर 8 देशों की उस बैठक की है जिसने मॉस्को में खतरे की घंटी बजा दी। फिनलैंड से लेकर पोलैंड तक एक ही सुर, रूस सबसे बड़ा खतरा। और ये कोई कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि यह सीधा संकेत, यूरोप टकराव के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो चुका है। यानी कि पुतिन के खिलाफ घेराबंदी सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक भी हो चुकी है। और जो तीसरी तस्वीर नजर आती है वो है कैरेबियन में घिरता हुआ वेनेजुएला और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। जिस तरह अमेरिका की जंगी घेराबंदी कसी जा रही है, तेल की नसें दबाई जा रही हैं और सत्ता को निशाना बनाया जा रहा है, उससे डरावनी तुलना खुद ब खुद उभर रही है। सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी, इतिहास गवाह है जब महाशक्तियां फैसला करती हैं तो अंजाम बेहद बेरहम होता है। सवाल यही कि क्या जंग एक बार फिर से यहाँ पर नजर आने वाली है। सवाल यह है, क्या दुनिया एक साथ 3 मोर्चों पर अस्थिरता की आग में झोंकी जा रही है, यूक्रेन, यूरोप और कैरेबियन। 3 तस्वीरें, एक ही चेतावनी, अगर ये टकराव नहीं रुका तो इतिहास इसे महाजंग की शुरुआत के तौर पर याद रखेगा। अब यूक्रेन ने रूस के शहरों पर बारूद की ऐसी बारिश की है कि इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। ब्राइस से सारातोव तक धमाके ही धमाके, आग का गुबार रूस के भीतर तक घुस चुका है और सीधा सीधा वार है। लेकिन पुतिन भी चुप बैठने वालों में से नहीं। जवाब ऐसा आया कि यूक्रेन कांप उठा। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के शहरों को दहला कर रख दिया, रिहायशी इलाके तबाह, सड़कें उजड़ी और लोगों में दहशत। ये चेतावनी नहीं, ये साफ संदेश है, एक वार का जवाब 10 वार। यूक्रेन और रूस की ये जंग अब बॉर्डर की नहीं, ये जंग पूरा इलाका जला देने पर उतर आई है, उतारू हो चुकी है। और बड़ी खबर, आक्रमण में वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन ने कई शहरों पर किया है यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर अटैक किया है। ब्राइस में मिग-29 से यूक्रेन की जमकर बमबारी नजर आती है। रूस के सारातोव पर भी बारूदी बारिश है। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक सीधे सीधे है और उसकी तस्वीर जब आप देखेंगे, देखिए कितनी विध्वंसक ये तस्वीर है। रूसी डिफेंस फैक्ट्री पर यह हमला होने की खबर सामने आई है। यूक्रेन ने दरअसल रूस के कई शहरों को टारगेट किया और ब्राइस में मिग-29 से यूक्रेन ने किस तरह से बमबारी की, चारों तरफ से धुएं का गुबार, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। बड़ा डैमेज यूक्रेन ने रूस को किया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की बमबारी इतनी ज्यादा घातक थी कि रूस का जो सारातोव है वो चारों तरफ से धुएं के गुबार से ही भरा हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर भी बड़े अटैक यूक्रेन ने किए हैं। रूसी डिफेंस फैक्ट्री पर भी बड़ा हमला हुआ है। बारूद, आग, मिसाइलों की गड़गड़ाहट
और आसमान से मौत की बारिश। यूरोप की धरती एक बार फिर जल रही है। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही। ये जंग अब शहरों, बंदरगाहों, तेल रिफाइनरियों और आम लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन की तरफ से रूस के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले और जवाब में रूस की मिसाइलों से यूक्रेन के शहर थरथरा उठे। ये कोई चेतावनी नहीं, ये है पूर्ण युद्ध का ऐलान। सबसे पहले बात यूक्रेन के हमलों की। यूक्रेन ने रूस के ब्रायंस्क शहर में MiG-29 फाइटर जेट से बमबारी की। आसमान में गूंजते सायरन, जमीन पर धमाकों से ब्रायंस्क दहल उठा। इतना ही नहीं, सारातोव पर भी बारूदी बारिश की गई। तेज धमाके, आग के गुबार और चारों तरफ अफरा तफरी। यूक्रेन की रणनीति अब साफ है। रूस के अंदर घुसकर वार और रूस को उसके ही घर में जवाब दिया। यूक्रेन यही नहीं रुका। निप्रोपेट्रोवस्क में रूसी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। आर्टिलरी शेलिंग, ड्रोन अटैक और सीधे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रूसी सेना को बड़ा नुकसान हुआ। कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। गोला बारूद डिपो में आग लग गई। यूक्रेन अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, यूक्रेन अब हमला कर रहा है, वो भी विध्वंसक और खतरनाक हमले जारी हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। तेल के भंडार में धमाका, आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में काले धुएं का गुबार। ये हमला सिर्फ सैन्य नहीं, ये हमला रूस की इकोनॉमी पर सीधा वार है। यूक्रेन जानता है अगर रूस की ऊर्जा सप्लाई कमजोर होगी तो युद्ध की रफ्तार भी धीमी पड़ेगी। जंग अब जमीन और आसमान से निकलकर समंदर तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन ने एक रूसी शिप पर हमला किया, मिसाइल स्ट्राइक और शिप में भयंकर विस्फोट। इस हमले में कई क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। समंदर में फैला मलबा और रूसी नौसेना के लिए बड़ा झटका है। ये साफ संकेत है कि यूक्रेन अब मल्टी फ्रंट वार लड़ रहा है। लेकिन रूस भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। यूक्रेन के हमलों के जवाब में रूस ने मिसाइलों की झड़ी लगा दी।
रोज पर मिसाइल अटैक, धमाकों से पूरा शहर दहल उठा, इमारतें हिली, लोगों में दहशत। रूस ने साफ कर दिया, एक वार के बदले 10 वार। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर रूसी हमले, घर तबाह, सड़कें उजड़ गई और मासूम लोग दहशत में। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब इस जंग की कीमत चुका रहे हैं। कुपियांस्क में हालात और भी भयावह है। रूसी हमलों से पूरा शहर कांप उठा, तबाही के मंजर जगह जगह दिख रहे हैं। ज़ेपोरिज़िया में भी भीषण जंग जारी है। लगातार बमबारी, तोपों की आवाज और आसमान में ड्रोन। ये इलाका पहले से ही रणनीतिक तौर पर अहम और अब यहाँ जंग अपने चरम पर है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान आया। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बातचीत नहीं हुई तो जमीन कब्जा करता रहूंगा। यानी साफ शब्दों में या तो शांति वार्ता या फिर युद्ध से फैसला। पुतिन ने आगे कहा कि अगर विरोधी पक्ष और उसके विदेशी समर्थक ठोस बातचीत से इनकार करते हैं तो रूस सैन्य ताकत से अपनी ऐतिहासिक जमीनों को आजाद कराएगा। यह बयान सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, ये संदेश है अमेरिका और नेटो के लिए भी। पुतिन के इस बयान के बाद यूक्रेन में खौफ का माहौल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें सिग्नल मिल रहे हैं। सिग्नल के रूस अगले साल तक इस जंग को खींचने की तैयारी कर रहा है। यानी ये जंग आज खत्म नहीं होगी, कल भी नहीं होगी। ज़ेलेंस्की ने अपने एक्स पोस्ट में बड़ा बयान दिया। उन्होंने लिखा, आज हमें फिर से मॉस्को से सिग्नल मिल रहे हैं कि वे अगले साल को भी जंग का साल बनाने की तैयारी कर चुके हैं। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने अपने सहयोगियों से, खासकर अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। अब बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को और हथियार देंगे और मिसाइलों और फाइटर जेट, या फिर शांति वार्ता की कोशिश तेज होगी? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जंग पूरे यूरोप को अपनी आग में झोंक सकती है। एक तरफ रूस जो जमीन कब्जाने को तैयार है, दूसरी तरफ यूक्रेन जो पीछे हटने को तैयार नहीं। बीच में अमेरिका, नेटो और पूरी दुनिया। ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही, ये जंग ग्लोबल पावर बैलेंस की बन चुकी है। बारूद की बारिश, मिसाइलों की गूंज और नेताओं के अल्टीमेटम। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला या शांति लाएगा या फिर तबाही। सवाल फिर इतना है, क्या बातचीत जीतेगी या फिर युद्ध? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या व्लादिमीर पुतिन
शांति से पहले यूक्रेन को पूरी तरह तोड़ना चाहते हैं? क्या बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले यूक्रेन को इतना कमजोर करना चाहते हैं कि उसके पास ना कहने की ताकत ही ना बचे? जंग के मौजूदा हालात इसी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। पुतिन की रणनीति साफ दिखती है, पहले मिसाइलों से शहर तबाह करो, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाओ। बिजली, पानी, तेल, बंदरगाह और अंत में आम लोगों के मन में डर बिठा दो ताकि यूक्रेन की सरकार बातचीत पर मजबूर हो जाए। ये सिर्फ जंग नहीं, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। इतिहास गवाह है, रूस जब भी बातचीत करता है तो ताकत दिखाकर करता है। पुतिन चाहते हैं कि अगर शांति वार्ता हो तो बराबरी की नहीं, जीत की पोजीशन से हो। इसलिए पहले जमीन कब्जा, फिर शर्तों की लिस्ट। यूक्रेन पर हमले सिर्फ मोर्चे पर नहीं हो रहे हैं, रिहायशी इलाके, ऊर्जा ग्रिड, अनाज के रास्ते और आर्थिक ढांचा। मतलब साफ है, यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और सामाजिक रूप से तोड़ देना। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं रूस इस जंग को अगले साल तक खींचना चाहता है, क्योंकि लंबी जंग यूक्रेन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी और रूस को बातचीत में ऊपरी हाथ देगी। तो जवाब लगभग साफ है, पुतिन शांति के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो शांति चाहते हैं अपनी शर्तों पर। और उन शर्तों से पहले यूक्रेन को हर एंगल से कमजोर करना उनकी रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल ये नहीं कि बातचीत होगी या नहीं, सवाल ये है बातचीत से पहले यूक्रेन कितना बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं आक्रमण में इस समय की बड़ी खबर की। वॉर ब्रेकिंग है, यूक्रेन जंग के विस्तार से जुड़ी हुई। दरअसल यूक्रेन जंग के विस्तार की आशंका बढ़ गई है। रूसी रक्षा मंत्री बेलोसोव का सनसनीखेज बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नाटो और रूस के बीच में जल्द ही जंग का आगाज हो सकता है और युद्ध के लिए नाटो ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ा दिया है। तो बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्री का यह बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बेलोसोव का सनसनीखेज बयान, उनका कहना है कि नाटो और रूस के बीच में जंग के हालात हैं और जल्द ही ये जंग हो सकती है और इसीलिए युद्ध के लिए नाटो अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। ये मान के चलिए कि अभी तक जो आपको पूरा युद्ध रूस बनाम यूक्रेन नजर आता था, अब नाटो देशों की लामबंदी के साथ में रूस और नाटो के लिए ये कहा जाए कि अब आने वाले वक्त में युद्ध के आसार बनते हुए नजर आते हैं। समझिए, दरअसल रूस नाटो की टेंशन क्यों एक तरह से महाजंग कराएगी, ये भी एक बड़ी तस्वीर नजर आती है। कहा यह जाता है कि नाटो ने रक्षा बजट में इजाफा किया है और ब्रिटेन के सीडीएस ने जनता को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। नाटो पर कभी भी हमला किया जा सकता है
और ये बात रूस की तरफ से कही गई है, मार्क रूटे की तरफ से। और कई ऐसे बड़े सबूत, कई ऐसे बड़े प्रमाण मिले हैं जिसमें पुतिन की नीति आक्रामक और विस्तारवादी नजर आई है, ये ब्रिटेन की तरफ से कहा गया। अब वहीं ये एक और बड़ी वजह बताई जाती है कि रूस ने सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक तरह से खतरा है रूस। ये बात ज़ेलेंस्की की तरफ से यानी कि यूक्रेन की तरफ से कही गई है। इसीलिए माना जा रहा है कि जब नाटो देश रूस को अपने लिए चुनौती मानते हैं और सभी देश अब लामबंद हो रहे हैं, तो आने वाले वक्त में रूस बनाम नाटो बहुत ही जल्द तस्वीर नजर आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर के साथ। का आर्कटिक में रूस की एक बहुत बड़ी तैयारी नजर आती है कि रूसी वायुसेना ने बर्फीले आसमान में जमकर युद्धाभ्यास किया। फाइटर जेट्स की गरज, बम वर्षक विमानों की उड़ान और साफ संदेश, रूस उत्तर से भी जंग के लिए तैयार है। और इसी बीच यूरोप में भूकंप जैसी हलचल है। फिनलैंड की धरती पर यूरोप के 8 देशों की बैठक और रूस को सबसे बड़ा खतरा घोषित कर दिया गया। एक तरफ आर्कटिक में रूस की सैन्य ताकत तो दूसरी तरफ यूरोप की साझा रणनीति। और ये सिर्फ अभ्यास नहीं, ये आने वाले टकराव का ट्रेलर है। और बड़ी खबर, आर्कटिक में रूस की बहुत बड़ी तैयारी है। बड़ी खबर, जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि आर्कटिक में रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। क्या बड़ी तैयारी? वायुसेना ने जमकर यहाँ पर युद्धाभ्यास किया है और उसकी तस्वीरें आपके सामने किस तरह से यहाँ पर बड़ा युद्धाभ्यास किया जा रहा है। हवा में सेकंड 78 एयरक्राफ्ट से ये बताया जाता है कि तस्वीर नजर आई थी और आसमान में ही फ्यूलिंग उसमें तरह से की गई है। सुखोई 24M से फ्यूल भरा गया और ये देखिए, यही उसकी तस्वीर। ये युद्ध के हालात अगर ऐसे बनते हैं तो इस बीच किस तरह से आसमान की तैयारियां हैं रूस की आसमान में, ये तमाम बड़ी तैयारियों को एक तरह से किया गया है प्रैक्टिस स्वरूप। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी कोशिश कर ले, व्हाइट हाउस चाहे जितनी अपील कर ले, लेकिन जंग की ये आग अब बुझने वाली नहीं है। यूक्रेन और यूरोप का रुख सीधे सीधे टकराव का है। अमेरिका युद्ध को ठंडा करने में जुटा है, लेकिन यूरोप और यूक्रेन इस आग में घी डालते दिख रहे हैं। और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया की नजर यूरोप के ईस्ट एंड फ्लैंक पर है। फिनलैंड की धरती पर यूरोप के 8 देशों की एक ऐसी बैठक हुई जिसने मॉस्को से लेकर वाशिंगटन तक खलबली मचा दी। ये वो देश हैं जो रूस की सीमा के सबसे करीब है। जो सीधे रूस के निशाने पर हो सकते हैं। फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया, यानी यूरोप की ईस्टर्न शील्ड। इस बैठक के बाद 8 देशों ने साझा बयान जारी किया और बयान में साफ साफ कहा, रूस यूरोप अटलांटिक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी अब रूस को खुलकर दुश्मन घोषित कर दिया गया है। ये कोई कूटनीति भाषा नहीं,
ये सीधा युद्ध का संकेत है। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई जब पश्चिमी मीडिया में एक ही चर्चा है, पुतिन का यूरोप विस्तार मिशन। खबरें हैं, विश्लेषण है, खुफिया इनपुट है कि पुतिन अगले साल ही इस मिशन पर अमल कर सकते हैं। डर ये नहीं कि हमला होगा, डर ये है कि हमला कैसे होगा। यूरोपीय देशों को आशंका है कि रूस की पहली एयर स्ट्राइक मिसाइल से नहीं, अंधेरे से होगी। मतलब साइबर अटैक, पावर ग्रिड पर हमला, कम्युनिकेशन सिस्टम ठप। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का मानना है यूरोप कुछ घंटों में ठप हो सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, फिनलैंड, इन देशों की राजधानी ही नहीं, पूरे शहर ब्लैकआउट में जा सकते हैं। रेलवे, एयरपोर्ट, बैंकिंग सिस्टम सब कुछ फ्रीज हो जाएंगे। इधर दूसरी तरफ रूस की तैयारी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। बेलारूस में रूस का भारी सैन्य जमावड़ा। हाल ही में रूस और बेलारूस ने जापात 2025 नाम से बड़ा युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास में पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु क्षमता का प्रदर्शन। ये सीधा संदेश था, हम हर स्तर की जंग के लिए तैयार हैं। रूस के जवाब में नेटो भी अलर्ट मोड में। ब्रिटेन यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहा है। जर्मनी रूस की संपत्ति सीज करने की बात कर रहा है और फ्रांस ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए यूरोप को न्यूक्लियर सुरक्षा देने का संकेत दे दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फ्रांस और ब्रिटेन जंग को रोक रहे हैं या फिर जंग को और भड़का रहे हैं? जब फ्रांस न्यूक्लियर छतरी की बात करता है तो रूस इसे सीधी धमकी मानता है। पोलैंड का डर अब खुलकर सामने आ चुका है। पोलैंड ने रूस और बेलारूस की सीमा पर माइन बिछाने का ऐलान कर दिया। ईस्ट शील्ड के तहत सीमा को किले में बदला जा रहा है। मतलब है पोलैंड युद्ध के लिए तैयार है। बाल्टिक देशों में सायरन टेस्ट हो रहे हैं, बंकरों की मरम्मत, आपातकालीन प्लान। यूरोप धीरे धीरे युद्ध मानसिकता में जा रहा है।
खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं रूस ने 3 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। नई भर्ती, तेज ट्रेनिंग और हथियारों की सप्लाई। ये कोई डिफेंसिव तैयारी नहीं, ये ऑफेंसिव संकेत है। सबसे खतरनाक सवाल, क्या पुतिन परमाणु विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं? खुले तौर पर नहीं, लेकिन संकेत डराने वाले हैं। जापान अभ्यास, न्यूक्लियर बयानबाजी और बेलारूस में तैनाती। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध शांत करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने दोहरी चुनौती है। यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं और यूरोप रूस से सीधी टक्कर चाहता है। अमेरिका चाहता है कि जंग सीमित रहे, यूरोप चाहता है रूस को रोका जाए, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी हो। और इसी सोच के टकराव में जंग और भड़कती जा रही है। आज सवाल यूक्रेन का नहीं है, सवाल ये है क्या रूस और नेटो सीधे आमने सामने आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये जंग यूरोप तक सीमित नहीं रहेगी। एक तरफ रूस और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ नेटो और यूरोप, बीच में परमाणु हथियार, साइबर वॉर और ऊर्जा युद्ध। हर बैठक पर बयान, हर सैन्य अभ्यास एक ही इशारा कर रहा है। घड़ी टिक टिक कर रही है। तो सवाल बड़ा है, क्या ब्रिटेन और फ्रांस जंग को रोकने वाले हैं या फिर महाजंग की पटकथा यही लिखी जा रही है? बारूद जमा है, सेनाएं तैनात है, बयान तल्ख है और शांति सबसे कमजोर कड़ी बन चुकी है। अगर ये टकराव यूं ही बढ़ता रहा तो इतिहास लिखेगा युद्ध यूक्रेन में शुरू हुआ लेकिन दुनिया तक फैल गया। अगर रूस और यूरोप आमने सामने आए तो ये सिर्फ जंग नहीं होगी, ये होगी कयामत की शुरुआत। मिसाइलें आसमान चीरेंगी, शहर जलेंगे, पूरा महाद्वीप बारूद के ढेर में बदल जाएगा। ये लड़ाई यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, ये सीधी टक्कर होगी रूस बनाम नेटो। रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, यूरोप के पास नेटो की ताकत और दोनों के पास परमाणु हथियारों का जखीरा। बटन दबा और सब कुछ खत्म। यूरोप को डर है कि रूस की पहली मार अंधेरे से होगी। पावर ग्रिड ठप, एयरपोर्ट बंद, बैंकिंग सिस्टम फ्रीज, लंदन, पेरिस, बर्लिन सब
रूसी ठिकानों पर बमबारी और फिर जंग रोकना नामुमकिन। एक गलती, एक गलत आकलन। और परमाणु जंग की लपट। अगर न्यूक्लियर हथियार चले तो ना कोई विजेता होगा, ना कोई हारा हुआ होगा, बस राख, लाशें और तबाही होंगी। इसलिए दुनिया थर्रा रही है, इसलिए हर बयान खतरनाक है, क्योंकि रूस यूरोप की जंग किसी कयामत से कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, फ्रेडरिक मर्श का रूस को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। यह फ्रेडरिक मर्श का रूस पर बड़ा बयान है। रूस के खिलाफ यूरोप बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। जब्त रूसी संपत्ति से यूक्रेन की मदद की जाएगी और रूसी संपत्ति का यूक्रेन में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ी तस्वीर यहाँ पर साफ तौर से नजर आती है। फ्रेडरिक मर्श का रूस को लेकर ये बयान है। रूस के खिलाफ यूरोप बड़ा फैसला लेगा। जब्त रूसी संपत्ति से यूक्रेन की मदद होगी। ट्रंप की घेराबंदी और काराकस में बढ़ता डर। सबसे बड़ा सवाल यही, क्या निकोलस मादुरो का हश्र सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी जैसा होने वाला है? कैरेबियन में अमेरिकी जंगी जहाज, तेल टैंकरों पर रोक और वेनेजुएला की नसों पर सीधी पकड़। ये वही रणनीति है जो इराक और लीबिया में देखी गई। पहले आर्थिक नाकेबंदी, फिर सैन्य दबाव और आखिरी में सत्ता का पतन। मादुरो खुलकर चेतावनी दे रही है, लेकिन ट्रंप की खामोशी किसी बड़े फैसले का संकेत दे रही है। क्या वेनेजुएला अगला युद्ध क्षेत्र बनेगा या फिर मादुरो इतिहास की उसी लिस्ट में शामिल होने वाले हैं? तो बड़ी खबर आपको बताएं, वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये बड़ी बात कही जा रही है, वॉर ब्रेकिंग। क्या वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में युद्ध का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्योंकि अगले कुछ घंटों में अमेरिका अटैक कर सकता है, ऐसे तमाम रिपोर्ट्स बड़े संकेत देती हैं। वेनेजुएला एक आतंकी देश है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीधे सीधे कहा है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के संकेत दे दिए हैं। हमारी ऊर्जा और जमीन चुराई है, आतंकी बताया है सीधे सीधे वेनेजुएला को। वेनेजुएला पर हर बीतता घंटा भारी है। कैरिबियन की लहरों में जंग की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका की जंगी तैयारी पूरी है। अमेरिका की घेराबंदी कसी जा चुकी है और सामने है वेनेजुएला की हुंकार भारी है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब चेतावनी नहीं, बल्कि युद्ध के मुहाने पर खड़ा दस्तक दे चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के एक एक कदम ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आग बबूला कर दिया। अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला की समुद्री नसों को जकड़ लिया है। तेल टैंकरों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। समंदर में अमेरिकी जंगी जहाजों की ऐसी घेराबंदी की कराकस से लेकर कैरिबियन तक सिर्फ सायरन और सन्नाटा है।
मादुरो के सत्ता गलियारों में अब ये स्वीकार किया जा रहा है कि राष्ट्रपति की जान खतरे में है। वेनेजुएला को मिट्टी में मिलाने वाला मिशन मादुरो अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका के जंगी जहाज वेनेजुएला को रौंदने के लिए बस एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक हथियार कैरिबियन में उतार दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट जेराल्ड फोर्ड कैरियर बैटल ग्रुप पूरी ताकत के साथ तैनात है। परमाणु पनडुब्बियां, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एयर डिफेंस शील्ड और हजारों नौसैनिक, करीब 5000 नौसैनिक और 75,000 से ज्यादा फाइटर जेट्स की मारक क्षमता किसी भी वक्त तबाही बरपा सकती है। ट्रंप के इन खतरनाक इरादों ने सिर्फ वेनेजुएला नहीं, पूरी दुनिया को डरा दिया है। व्हाइट हाउस की चुप्पी और पेंटागन की हलचल किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही है। लेकिन इधर कराकस भी चुप नहीं बैठा है। मादुरो ने खुली चेतावनी दी है। मादुरो का आरोप है कि साम्राज्यवादी ताकतें, नाजी, फांसीवादी सोच और दक्षिणपंथी गठजोड़ वेनेजुएला को उपनिवेश बनाना चाहते हैं। हमारी जमीन के नीचे दबे तेल, गैस, सोना, लोहा और खनिज इनकी असली भूख है। मादुरो का साफ संदेश है, हमने अपनी जमीन की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठा लिए हैं। मादुरो जानते हैं, ट्रंप भी जानते हैं कि इस वक्त मादुरो को बचाना पुतिन के लिए बेहद मुश्किल है। रूस यूक्रेन की जंग में उलझा है। चीन ताइवान को लेकर अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। ईरान इजराइल के मोर्चे पर आग से खेल रहा है। ऐसे में सवाल सीधा है, अगर अमेरिका हमला करता है तो मादुरो को बचाने आखिर कौन आएगा? ट्रंप का नजरिया अब बिल्कुल साफ दिख रहा है। इतिहास की किताबें गवाही देती हैं। 2003 में इराक सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। 2011 में लीबिया गद्दाफी को सड़कों पर घसीट कर मारा गया। 2024 में सीरिया बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका गया और अब 2025 में वेनेजुएला की सत्ता से मादुरो को हटाना है। क्या मादुरो के साथ भी वही ट्रीटमेंट दोहराया जाएगा? यही वो सवाल है जिस पर दुनिया की सांसें अटकी है। मादुरो को भी एहसास हो चुका है कि खतरा मामूली नहीं, इसलिए उन्होंने पहले ही ट्रंप की स्क्रिप्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मादुरो का कहना है कि अमेरिका हम पर विनाशक हथियारों का आरोप नहीं लगा सकता। हमारे पास ना रासायनिक हथियार है, ना परमाणु मिसाइलें, इसलिए अमेरिका एक और बहाना गढ़ रहा है।
एक और अफगानिस्तान, एक और लीबिया बनाने के लिए मादुरो ने दो टूक कहा कि ट्रंप सुन ले, हम अफगानिस्तान नहीं, हम लीबिया भी नहीं हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या ट्रंप का वार, मादुरो का पलटवार दुनिया को एक नए युद्ध में झोंक देगा? कैरिबियन में जिस तरह अमेरिकी बेड़े तैनात किए गए हैं, उससे साफ है कि महाविध्वंस की खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। और इस स्क्रिप्ट को फाड़ने के लिए मादुरो ने 3 महाशक्तियों का दरवाजा खटखटाया है। पहला रूस, और दूसरा चीन, और तीसरा ईरान। दावा है कि मादुरो ने इन देशों से घातक हथियारों की मांग की है। नई पीढ़ी की मिसाइलें, अत्याधुनिक रडार सिस्टम, लड़ाकू विमान और आत्मघाती ड्रोन। मादुरो किसी भी कीमत पर ट्रंप के गुस्से पर पानी फेरना चाहते हैं। वेनेजुएला ट्रंप की धमकियों को हल्के में नहीं ले रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह है जंगी जहाजों की तैनाती। अमेरिका ने मादुरो के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई और रास्ता छोड़ने की कोशिश नहीं की है। लेकिन क्या इतना आसान होगा? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका वेनेजुएला से दूर रहे तो बेहतर होगा। पुतिन के इन्हीं तेवरों को देखकर मादुरो भी खुलकर बोलने लगे हैं। हम वेनेजुएला को गाजा नहीं बनने देंगे। ये सिर्फ बयान नहीं, ये सीधी चेतावनी है। तो सवाल आज सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया का है। क्या ट्रंप तेल और सत्ता के खेल में एक और देश को तबाह कर देंगे, या फिर मादुरो की हुंकार अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर करेगी? क्या रूस, चीन और ईरान इस जंग में खुलकर उतरेंगे, या फिर वेनेजुएला अगला युद्ध क्षेत्र बन जाएगा? वेनेजुएला पर हर घंटा भारी है। अमेरिका की जंगी तैयारी है, घेराबंदी है और सामने है मादुरो की हुंकार। अब फैसला इतिहास करेगा कि ये टकराव सिर्फ धमकी थी या फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। निकोलस मादुरो का ये बयान कि हम कराकस को गाजा नहीं बनने देंगे, सिर्फ एक जुमला नहीं, ये अमेरिका को दी गई सीधी और खौफनाक चेतावनी है।
दरअसल मादुरो जानते हैं कि गाजा आज क्या बन चुका है। चारों तरफ से घेराबंदी, आसमान से बमबारी, समंदर से नाकेबंदी और जमीन पर तबाही। मादुरो को डर है कि अमेरिका वेनेजुएला के साथ ठीक वही रणनीति अपनाना चाहता है जो इजराइल ने गाजा में अपनाई। तेल टैंकर रोके जा रहे हैं, समुद्री रास्ते बंद किए जा रहे हैं, अमेरिकी जंगी जहाज कैरिबियन में तैनात है। यही वजह है कि मादुरो ने कराकस और गाजा की तुलना की है। क्या दोनों की नसें घेराबंदी से दबाई जा रही हैं? और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है, जल्दी से जान लीजिए। सिंगापुर किस महाद्वीप में है? और दो ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं करण कुमार, जो कि फतेहगढ़ साहिब पंजाब के रहने वाले हैं। करण कुमार जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।